जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम ऑलमोस्ट 2 जुलाई के आसपास, 2 जुलाई को होगा। आसपास क्या, 2 जुलाई को होने वाला है। ऐसे मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं 99%। अब आयोग इसको बदल देता है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन जो है 100% रखना है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी में, सॉरी ईपीएफओ में आज से 82 डेज बचे हुए हैं। कितने? लगभग 82 डेज, अगर 2 जुलाई को एग्जाम होता है तो तो हम सबसे पहली चीज ये जानेंगे कि कौन कौन से बुक्स और रिसोर्सेज का हमको इस्तेमाल करना है ईपीएफओ के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के जाते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, बिना स्ट्रेटेजी के आप सही जगह नहीं पहुंच सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे बुक्स एंड रिसोर्सेज रिगार्डिंग ईपीएफओ एग्जामिनेशन। फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहला काम अगर कुछ करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ईपीएफओ के, आपको कई सारे बुक्स साइट्स हर जगह अवेलेबल है फ्रॉम 2002 टू 2021। अब इसमें 2002, 2004, 2005 लगभग 5-7 पेपर होगा, क्योंकि हर साल तो होता नहीं है ये। तो वो पांचों 7 पेपर आपको सबसे पहले लगा जाना है। उससे आपको आइडिया ये हो जाएगा कि डेप्थ कितनी पूछ रहा है। दूसरा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस किस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। सारे पार्ट से नहीं आते, ऑलमोस्ट 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे ईपीएफओ हर साल क्वेश्चंस पूछता है, 80 टू 90 के बीच में। उसके अलावा आपको जो लास्ट 2 साल के पेपर हैं, यानी 2019 के और 2021 के, उसको और अच्छे से देखना है कि आपको ये पता चल जाए कि अभी का ट्रेंड क्या है। 2002 वाला जो है वो तो चलिए ठीक है, आपको एक व्यू देगा, लेकिन 2019-21 वाला लगभग देखेंगे आप तो 2019 का जो पेपर है उसी के आसपास 2021 का पेपर घूम रहा है, और 2021 के अराउंड ही 2023 का पेपर भी सेट होगा। तो आपको उसके ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहला आपको काम जो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है खुद से, और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उससे आपको सारे सब्जेक्ट की डेप्थ की, कहां से कैसा कितना पूछ रहा है, आपको खुद नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि नहीं, ये चीज ईपीएफओ में पूछती है, ये चीज नहीं पूछती। अब हम ईपीएफओ के सिलेबस को बारी बारी डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसका पार्ट जो इंग्लिश का है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएस के पार्ट को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले ये जान लेना है कि इसमें 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। कौन? एक जो यूपीएससी दे रहे हैं, दूसरा जो यूपीपीसीएस दे रहे हैं। तो लगभग जो यूपीपीसीएस देते हैं वो यूपीएससी भी देते हैं। तीसरा है एसएससी वाले। एसएससी वालों के लिए जीएस एक हार्ड टॉपिक है। अदरवाइज जो भी यूपीएससी दे रहा है और यूपीपीसीएस दे रहा है, आप मान के चलिए कि जो लेवल है वो यूपीपीसीएस के बराबर है, यूपीएससी के बराबर नहीं, मॉडरेट रहता है। तो पहला जो हमको पढ़ना है वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहां से कहां तक माना जाता है? तो 1857 से 1947 तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है। आपको हिस्ट्री से, एंशियंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेडवल से भी, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस। पूरा आप एंशियंट मेडवल पढ़ेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से है। अगर आप पहले से स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस वाले हैं, तो आप स्पेक्ट्रम को अपने रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो सीधा छोड़ के घटना चक्र का हिंदी में पूर्वालोकन और इंग्लिश में प्रीव्यू आता है, आप उसको लगा जाइए। उसमें आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बीपीएससी के भी और यूपीपीसीएस के भी। आप बहुत आसानी से ईपीएफओ के सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। और ये चीज कब आपको पता चलेगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाए रहेंगे। सेकंड, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में भी सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन पॉलिटी का क्या इंपॉर्टेंट है आप जानिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके पार्लियामेंट तक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 90% ऑफ क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हिस्ट्री में भी आता है कॉन्स्टिट्यूशन का और पॉलिटी में भी आता है वो चैप्टर, और पार्लियामेंट तक का, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी एंड पार्लियामेंट। ये मैक्सिमम पार्ट जो है 90% कवर करता है।
इसके लिए आप अगर लक्ष्मीकांत तभी पढ़िए जब आप पहले से लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, यानी आप यूपीपीएससी या यूपीएससी के कैंडिडेट है और आपका पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कैंडिडेट हैं मगर लक्ष्मीकांत बहुत नहीं पढ़े हैं, तो चुपचाप इसकी भी घटना चक्र उठाइए प्रीव्यू और रट जाइए आंख बंद करके। उससे ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। 80 दिन बचा है, आपको रिवीजन इज द की, प्रैक्टिस इज द की, आप सबको पता है। तो आप लक्ष्मीकांत ही खत्म करते रह जाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में पहली चीज ये देखनी है कि करंट अफेयर्स पढ़ जाना है, यानी 2023 का बजट और इकोनॉमी सर्वे दोनों पढ़ जाना है। कहां से पढ़ना है? उन दोनों के जीस्ट विजन आईएएस देता है, इंग्लिश में भी देता है और हिंदी में भी देता है। तो सोचना नहीं है, बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उन दोनों के जीस्ट आप यहां से भी पढ़ सकते हैं या विवेक सिंह सर का आप पढ़ सकते हैं। दोनों के जीस्ट किसका? विवेक सिंह सर का पढ़ सकते हैं। अगर आप, मैं बताऊं जैसे कि पहले बताया था कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप संजीव वर्मा सर पहले से पढ़े हैं तो संजीव वर्मा सर पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th-12th की कोर कॉन्सेप्ट के लिए। अगर संजीव वर्मा सर, एक पतली सी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो आपको पढ़ना है वो बस लूसेंट की कंप्यूटर आती है। बस 3-4 क्वेश्चंस आने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चंस है। वो सारे क्वेश्चंस लूसेंट से क्या हो रहे हैं? सॉल्व हो रहे हैं, दैट्स ऑल। अगर आपका पर्पस है कि मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है तो उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी घटना चक्र प्रीव्यू का इस्तेमाल करिए, बेस्ट है। अगर आपको इससे ज्यादा पढ़ना है, टाइम आपके पास बच जाता है, आप बहुत अच्छे लर्नर हैं, तो आप जनरल साइंस की एक अलग से लूसेंट आती है उसको पढ़ लीजिए। लेकिन मैं बता दूं वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा हो जाएगी। वो उसी के लिए है जो बहुत से बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से वो पढ़ चुके हैं। तो आप अपना रिवीजन करिए जिससे आप पढ़ें। देखिए जनरल साइंस के लिए अगर आप मान लीजिए पहले से कुछ पढ़े हैं, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ा है, अपने पॉलिटी के लिए किसी कोचिंग के नोट्स आप पढ़े हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि लक्ष्मीकांत उठाने। आप अपनी जो भी नोट्स पढ़े, आप जो भी पढ़े उसको बस रिवीजन कर लीजिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के लिए, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये यूपीएससी वाले हों या एसएससी वाले हों, ये दोनों के लिए क्या है? एक नया टॉपिक है। इसके लिए पियाली घोष सर की एक किताब आती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कोई भी प्रैक्टिस बुक लगा लीजिए। अब देखिए लेबर लॉज के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वेबसाइट पढ़ लो, वो वेबसाइट पढ़ लो। तो अगर आप सिर्फ अलग अलग से वेबसाइट पढ़ने जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं है। बहुत सारी कोचिंगें प्रैक्टिस बुक क्या करती हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज का एक कंपाइलेशन आपको दे देती हैं, कंपाइलेशन देती हैं, चुपचाप उसको रट लीजिए। आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, पीएचडी से नहीं। वही हाल है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए, बेस्ट किताब है एनसीईआरटी की, कॉमर्स की 11th-12th की अकाउंटिंग की किताब ले आइए, उसको पढ़ जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, दैट्स ऑल। अब हमारा अगला जो है वो है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में विजन आईएएस और इनसाइट, ये सारे जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछता है वो पूछता है गवर्नमेंट स्कीम की से, कि कौन से गवर्नमेंट स्कीम में सोशल सिक्योरिटी है। भाई कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है वो किस लिए आती है? सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, तो वही तो सोशल सिक्योरिटी हुआ। इसकी अभी जाहिर है आप लोग की यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का प्री होने वाला है, तो सारी कोचिंगें क्या निकालेंगी? एक कंपाइलेशन निकालेंगी गवर्नमेंट स्कीम का, उसमें विजन आईएएस भी है और इनसाइट आईएएस भी है। दोनों में से आपको जो पसंद आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, आप उसको लेके याद कर जाइए। अब मोस्ट पार्ट आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग एंड क्वांट मैथमेटिक्स का। इसकी कोई किताब तो आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हैं, लेकिन वही बात है अगर आपने पहले से पढ़ी है तो नहीं, तो आप प्रैक्टिस करिए। और सीसैट, अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाले हैं, आप सीसैट की आपके पास बुक है, जैसे माइग्राइल की बुक है, आपने उसको लगाई है या कोई और प्रैक्टिस पेपर लगाया, तो आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ये देखिए, जो सबसे ज्यादा लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो यही है, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों मिला के 35 क्वेश्चंस आएंगे।
कितने क्वेश्चन आएंगे? 35। और आपको पता है कट ऑफ कितने क्वेश्चंस की जाती है 120 क्वेश्चन में। तो 35 क्वेश्चंस जब इसके आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जनरल इंग्लिश के आएंगे, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसलिए जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के लिए और क्वांट के लिए आप चाहे तो RS अग्रवाल लगा लें, या आपके पास माइग्रा हिल है तो वो लगा लीजिए, या हमारे चैनल के वीडियोस जो आएंगे 80 डेज, हम लोग पूरी टीम लगी हुई है कि 80 डे की स्ट्रैटेजी आपको बताई जाए, और उस स्ट्रैटेजी में जो जिस डे पे होगा कि इस दिन ये पढ़ना चाहिए आपको, उसकी क्लास आपको सुबह ही प्रोवाइड करा दी जाए। ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंडे से ये स्टार्ट हो जाए। जनरल इंग्लिश के लिए एक बहुत अच्छी किताब है पियर्सन्स की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। इसको पढ़ने के बाद आप सीसैट में आपकी जो भी इंग्लिश पूछता है या नॉर्मल इंग्लिश आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा। और जनरल इंग्लिश में पियर्सन के ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के बाहर कोई भी टॉपिक नहीं है। अलग से अभी कुछ घंटों में आपको जनरल इंग्लिश, जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट के डीप सिलेबस आपको दे दिए जाएंगे। वीडियो के थ्रू डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन से 11 टॉपिक, 14 टॉपिक और 8 टॉपिक्स हैं जनरल इंग्लिश में जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाइए करंट अफेयर्स। ये लगभग आपको सबको पता है कि करंट अफेयर्स का ही स्टैटिक पोर्शन जीएस में होता है। ये आप ईयरली करंट अफेयर्स आपकी जिसकी इच्छा है, या तो विजन की या तो इनसाइट की पढ़ जाइए। अगर आप हिंदी में हैं तो आप सबसे अच्छी है घटना चक्र की अभी दृष्टि आएगी। ये याद रखिएगा, दृष्टि की नहीं मैं कह रहा हूं, घटना चक्र की। घटना चक्र की ईयरली कंपाइलेशन आती है दृष्टि, उसको आंख बंद करके पूरा का पूरा रट जाइएगा। देखिए सीधी सी बात है, आपको कितना आता है इससे कोई मतलब नहीं, आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जाम ये नहीं देखता, एग्जाम देखता है कि आप कितना सही टिक करते हो। आप ये नहीं कह सकते अरे ये आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिए। ये कब होगा? जब आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट? प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना। और यही हाल है, आप करंट अफेयर्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप एकदम चाट जाइए, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे किस तरीके से पूछती है। और जितना आपको मिल रहा हो प्रैक्टिस के लिए वो सारी प्रैक्टिस कर जाइए, तभी हो पाएगा। और प्रैक्टिस में अच्छा नंबर, ईपीएफओ भी ऑलमोस्ट, यूपीएससी में ईपीएफओ ही एक ऐसा एग्जाम है जो थोड़ा सा फैक्चुअल लेवल का है। यानी अगर आपको याद है तो याद है, अदरवाइज आप वहां पे बहुत दिमाग नहीं लगा सकते। ये सीएसई की तरह नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की प्री की तरह है कि वहां पे आपको अपना मेंटल एबिलिटी भी दिखानी है, तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस के नंबर जो है ज्यादा हैं 120 में से। इस वजह से प्रैक्टिस करिए एज मच एज यू कैन। और एक बात और, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के आएंगे और आप उतने क्वेश्चंस सही करेंगे। अब 80 डेज मंडे को आपको प्लानर मिल जाएगा, यानी 10 तारीख को, कि किस दिन से क्या पढ़ाई होगी। और ये ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा, मैथ्स भी, इंग्लिश भी और जीएस के पोर्शंस भी। ये आप याद रखिएगा। और हमारे चैनल पे आपको पढ़ना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए और पढ़िए। दूसरी चीज, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज द की फॉर मोस्ट पर्सन। जिनको आता है बस वो प्रैक्टिस नहीं किए, अगर प्रैक्टिस किए तो फिर उस लेवल का नहीं किए। आपको ईपीएफओ का एग्जाम देना है ना, तो ईपीएफओ के प्रैक्टिस पेपर्स करिए। ये नहीं कि आपको ईपीएफओ का एग्जाम देना है तो आप यूपीएससी का किए तो आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं यूपीएससी सीएससी का किए यानी प्रीलिम्स का किए, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका 28 मई को खत्म हो जाएगा। 28 मई तक आप अपना जो भी सीसैट का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन है, उस पर फोकस्ड रहिए। उसके बाद तुरंत अपना शिफ्ट करिए सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, उसके बाद अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये तीनों आप एक महीने में बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।